गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय विक्की यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे भाई पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का पार्ट सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। 2-3 दिन बीच में कुछ काम की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया ऑनलाइन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन देखिए। सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन, एक 20,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है। ठीक है, ए है 20,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है। ठीक है, 4 महीने बाद बी यानी कि दूसरा व्यक्ति बी 4 महीने के बाद भी 10,000 रुपये लगाकर उस काम को शुरू करता है, यानी उसी काम में पार्टनर होता है। ठीक है, उसके 2 महीने बाद सी भी 30,000 रुपये लगाकर काम आरंभ करता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में बंटवारा किस अनुपात में होगा? काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप मोस्ट इंपोर्टेंट माने इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुपात में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, ए पहले कितने व्यक्ति हैं, हमें व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कितने रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है? 20,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है। क्लियर? उसके बाद 4 महीने के बाद कौन व्यापार आरंभ करता है? बी। कितने रुपए लगाता है? 10,000 रुपये लगाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा व्यक्ति 2 महीने के बाद सी बिजनेस में पार्टनर मिलता है। कितने रुपए लगाकर? 30,000 रुपये लगाकर बिजनेस में पार्टनर हो जाता है। ठीक है, तीनों बिजनेस में पार्टनर है आपस में। ठीक है, इनका अनुपात बताना है, कितना अनुपात है। ठीक है, आगे पूछा है कि वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल पूरा पूछा है, तो क्या करना है, हमें ध्यान से सुनना है। भाई ए तो स्टार्टिंग से काम कर रहा है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से काम कर रहा है तो ये तो 12 महीने पूरा काम करेगा। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्लियर? यानी कि ये तो 12 महीने पूरा काम करेगा। उसके बाद जो बी है, बी 4 महीने के बाद आता है व्यापार आरंभ करने के लिए। तो 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद आता है तो कितने महीने काम करता है वो? 8 महीने काम करता है, यानी कि इंटू 8। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद बोला है कि सी उसके 2 महीने के बाद आता है। किसके? जो बी 4 महीने के बाद आया है उसके 2 महीने के बाद कौन आया है? सी। यानी कि 4 महीने तो वे प्लस 2 यानी कि 6 महीने। 12 माइनस 6 = 6, यानी कि ये कितने महीने बाद आया? 6 महीने के बाद आया। और व्यापार कितने महीने काम करेगा? ये 6 महीने ही काम करेगा तीनों के साथ मिलकर। ठीक है, ये 8 महीने काम करेगा, ये पूरा 12 महीने काम करेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, अगर आप बेसिक से जानना चाहते हो तो पहला वीडियो देखिएगा, उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने। क्लियर? अब देखिए इसका कीजिए, 12 दूनी 24, इसका कितना होगा? 8, इसका कितना होगा? 18। क्लियर? अब इसका अनुपात बताना है तो हमें वो कैंसिल होता है, तो वो कैंसिल कीजिए। 12, 4, 9। क्लियर? यानी कि तीनों का अनुपात का बंटवारा क्या आया है? पहले व्यक्ति का तो आया है, ए का तो कितना? 12, दूसरे का कितना आया है? बी का 4, और सी का कितना आया है? 9। क्लियर? हमें यही पूछा है कि अनुपात का बंटवारा बताना है तीनों का, तो अनुपात का बंटवारा। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई ए का बंटवारा बताओ, या बी का बंटवारा बताओ, या सी के खाते में कितने पैसे आए, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो ए के कितने आए, यानी कि टोटल बिजनेस का 12%, इसका कितना आया है? 4, इसका कितना आया है? सी का 9। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने सो इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए 40,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है, उसी का टाइप है ये अगला। ठीक है, 2 महीने के बाद बी व्यापार आरंभ करता है, 20,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करता है। ठीक है, उसके 7 महीने के बाद
सी भी 10,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करता है, तो अंत में बंटवारा किस अनुपात में होगा, या तीनों का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो देखिएगा किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। पहले व्यक्ति पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। पहले व्यक्ति कितने, 3 व्यक्ति हुए, ठीक है। 3 व्यक्ति, पहले व्यक्ति कितना बिजनेस स्टार्ट करता है, 40,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, क्लियर। उसके कुछ महीने के बाद कौन आता है, बी आता है और 20,000 रुपये लगाता है, क्लियर। उसके कुछ महीने के बाद यानी कि 7 महीने के बाद 10,000 रुपये लगाकर कौन आरंभ करता है व्यापार, सी आरंभ करता है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखना है कि भाई साल के अंत में पूछा है तो ए तो पूरा 12 महीने काम करेगा, ठीक है। उसके यानी कि 2 महीने के बाद अगर 12 में से 2 माइनस करोगे कितने महीने काम करेगा, ये 10 महीने काम करेगा, क्लियर। अब उसके बाद आपको 7 महीने यानी कि 7 + 2 9, अगर आपको 12 - 9 करोगे तो कितना होगा, 3, यानी कि कितने महीने काम करेगा, ये ओनली 3 महीने काम करेगा, ठीक है। यानी कि 9 महीने के बाद आता है वो, तो 3 महीने ही काम करने को मिलते हैं इसको इन तीनों के साथ, ठीक है। अब देखिएगा 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 12 × 4 = 48 अनुपात 20 अनुपात 3, ठीक है। ये इसका क्या है, अनुपात का बंटवारा है। अगर ए का पूछे तो ए का 48 है, बी का पूछे तो बी का 20 है और सी का पूछे तो 3 है, क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। ए 40,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ करता है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, ठीक है। कुछ माह बाद बी 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करता है, कुछ महीने के बाद, हमें नहीं पता महीने कितने हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 6:5 में हो, 6:5 में हुआ हो, तो बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, ये पूछना है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सेम उसी टाइप से सोल्व करना है। देखना कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति कितने रुपए लगाता है, 40,000 रुपये लगाता है, ठीक है। 40,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करता है और बी कुछ महीने के बाद बी कितने रुपए लगाता है, बी 50,000 रुपये लगाता है। यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब इसका तो पता है आपको कि पूरे वर्ष के अंत में बोला है, तो वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने काम करेगा ये। तो अब इसका नहीं पता तो इसको क्या करोगे, ए से डिनोट कर लो, क्योंकि हमें पता नहीं है महीने कितने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर राशि समान होती तो हमें राशि कैंसिल कर देते, अगर समय समान होता तो समय भी कैंसिल कर देते, लेकिन इस पे तो इस क्वेश्चन में ना तो समय समान है और ना ही तो राशि समान है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी आए तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, ध्यान से सुनना है आपको। देखना आपको राशि कितनी दी हुई है और समय कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। ए का समय दिया हुआ है 40,000 रुपए इंटू 12, ठीक है। बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 50,000 रुपए, व्यापार में लगाता है और समय नहीं पता हमें, या समय ए मान लीजिए, एम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पहले कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, वरना क्या करो, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद आगे अनुपात और दिया हुआ है, अनुपात कितना है, 6:5, ठीक है, 6:5, ठीक है। अनुपात दे रखा है आपको, यानी कि लाभ का बंटवारा ये हुआ है।
तो अब क्या करना है आपको, 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल करोगे कितना होगा 2, यानी कितने वर्ष आया 8 वर्ष। किसका आया है ये, ए का, यानी कि बी का आया है। अब आपको पता है कि 8 महीने के बाद बी व्यापार में आरंभ किया है, तो 8 महीने के बाद किया है। टोटल महीने कितने होते हैं वर्ष में 12, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होता है 4, यानी कितने महीने के बाद बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है तो पूछेगा, तो क्या करना है आपको, बी 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछे कि बी कितने महीने व्यापार में काम किया है, तो कितने महीने काम किया है, 8 महीने काम किया है, जो ये आया आपका। क्लियर, क्लियर हुआ। अगर आपको पूछे कि भाई कितने महीने काम नहीं किया, तो कितने महीने काम नहीं किया, 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, आज की लास्ट टाइप है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। पी व क्यू ने 50,000 और 40,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार आरंभ किया तथा क्यू सक्रिय साझेदारी होने के कारण, सक्रिय साझेदारी होने के कारण मतलब क्या होता है इसका, कि भाई देखभाल करने के रुपए, यानी कुछ देखभाल करने के रुपए नहीं लेते, उस प्रकार से है 500 रुपए प्रति माह लेता है। कौन लेता है, क्यू लेता है। यदि वर्ष के अंत में कितने रुपए, 60,000 रुपए का लाभ हुआ है, कुल 60,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्यू का भाग बताओ कितना होगा। काफी बार पूछा है क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस के अंदर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कितने व्यक्ति हैं। सबसे पहले पी व क्यू यानी कि 2 व्यक्ति हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। पहले कितना रुपए लगाता है, 50,000 रुपए लगाता है, दूसरा 40,000 रुपए लगाता है। क्लियर। उसके बाद बोला है कि सक्रिय साझेदारी होने के कारण 500 रुपए, यानी कि साझेदारी का मतलब क्या है कि काम करने के रुपए लेना, वो सक्रिय होती है साझेदारी। ठीक है, यानी कि वर्ष के अंत में बोला है, वर्ष के अंत में यानी कि दोनों 12-12 महीने काम करेंगे, 12 महीने ये काम करेगा और 12 महीने ही ये काम करेगा बी क्यू। तो वर्ष समान हो तो कैंसिल, ये से 0 से 0 कैंसिल, यानी कि अनुपात क्या आया 5:4। ठीक है, दोनों का टोटल करोगे कितना होगा 9। क्लियर, यानी कि दोनों का टोटल किया तो कितना हुआ 9। अब आपको क्या पूछा है कि सक्रिय साझेदारी किसकी है, क्यू की सक्रिय साझेदारी है, 500 रुपए प्रति महीने लेता है, यानी कि 500 रुपए प्रति महीने लेता है वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने काम करेगा, 12 महीने काम करेगा तो कितने रुपए लेगा ये 6,000 रुपए। 6,000 रुपए तो वो देखभाल के लेता है, 12 महीने के देखभाल करने के 6,000 रुपए लेता है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है टोटल लाभ हुआ उसका कितना 60,000 रुपए लाभ हुआ है, टोटल 60,000 रुपए लाभ, जिसमें से 6,000 रुपए माइनस करोगे, 6,000 रुपए माइनस करोगे तो कितना होगा 54,000 रुपए बचेगा। कितना बचेगा भाई 54,000 रुपए टोटल कुल लाभ बचेगा आपको। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना है, क्यू का भाग पूछा है। अब आपको टोटल भाग दोनों का कितना है 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू कितने के बराबर लिखूं मैं भाई, लाभ कितना है 54,000 ही है, 6,000 तो उसको देखभाल करने के रुपए देता हूं। ठीक है, कौन देता है दोनों मिलकर, यानी कि कुछ तो पी के और कुछ क्यू के, दोनों के मिलकर 6,000 रुपए तो क्यू लेता है, ये तो अलग से हो गई। ठीक है, अब x के लिखोगे तो कितना होगा 54,000 इंटू अपॉन 9, कितना होगा 9 छिकी 54। ठीक है, अब आपको P का बोले तो P का, Q का बोले तो Q का, दोनों का निकाल दो। देखिएगा अगर Q का बोला अनुपात कितना है 5 अनुपात है,
अगर 5 अनुपात है, 5 इंटू 6000 कितना बचेगा, 6 पंजू 30, यानी कितना बचा भाई, 30,000 रुपए किसके खाते में आए, पी के खाते में आए। ठीक है, अब क्यू का देखोगे तो क्यू का कितना है भाई, 4 इंटू 6000 तो इसके साथ बराबर लेगा वो, यानी कि 24,000 तो ये लेगा। ठीक है, 24,000 तो वो किसके लेता है भाई, पार्टनर के। ठीक है, यानी कि दोनों के बराबर बराबर पार्टनर के। ठीक है, और 6,000 रुपये देखभाल के लेता है तो 6,000 और ऐड होंगे, यानी कि प्लस 6,000 इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई, 30,000। ठीक है, 30,000 रुपए, यानी कि क्यू भी कितने रुपए लेता है, 30,000 रुपए लेता है, और क्यू कितने लेता है, सॉरी पी कितने लेता है, 30,000 रुपए। ठीक है, दोनों ही 30,000 रुपए लेते हैं तो 60,000 रुपए होते हैं, लेकिन अनुपात यहाँ पे समान नहीं है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा 30,000 24,000 भी मिलेगा, और 30,000 30,000 भी मिलेगा, तो आपको 30,000 24,000 नहीं करना है, 30 करना है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कमेंट करोगे आप वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट चाहिए या करंट अफेयर डेली चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम करंट अफेयर भी डेली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो ही डालेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।